हेलो एवरीवन। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी बर्गर जिसे हम बिना टिक्की के बनाएंगे। इसे बनाना बहुत आसान है और ये टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बोल में 2 टेबलस्पून बेसन ले लेंगे। इतना मिक्सचर एक बर्गर के हिसाब से है। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। इसमें 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। आधा चम्मच पाव भाजी मसाला ऐड करेंगे। आप इसकी जगह किचन किंग मसाला, सब्ज़ी मसाला या फिर सिंपली गरम मसाला भी डाल सकते हैं। एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। बच्चों के लिए बना रहे तो मिर्च ना ऐड करें। 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो अपनी पसंद की वेजिस में ऐड कर लें। अब कटी हुई धनिया की पत्ती ऐड करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद की और वेजिस ऐड कर सकते हैं। मैं इसे बहुत सिंपल रख रही हूँ। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे। और इसी के साथ हमारा बेसन का घोल बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, मैंने इसे बहुत ही गाढ़ा रखा है। इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करिएगा, इसे गाढ़ा ही रखिएगा इस तरीके से। अब एक पैन में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे। आप इसकी जगह बटर या घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके बाद एक बर्गर बन ले लेंगे। इसके दोनों हिस्सों को इस तरीके से अलग कर लेंगे। अब एक हिस्से को ले लेंगे और इसकी अंदर साइड पर ये जो हमने बेसन का घोल बनाया है ना, इसे लगा देंगे। आप देख सकते हैं हमने बेसन का घोल काफ़ी गाढ़ा बनाया, जिसकी वजह से इसे लगाना भी बहुत आसान हो जाता है। इस बर्गर को हम बिना आलू टिक्की के बनाएंगे। कोशिश करिएगा ये जो बेसन की लेयरिंग लगा रहे हैं इसे बहुत ज़्यादा मोटा ही लगाइएगा, वरना पकने में बहुत समय लगता है और कभी कभी बेसन अंदर से कच्चा भी रह जाता है। इस बेसन के घोल की वजह से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। अब जिस साइड से हमने ये घोल लगाया उस साइड से इसे हम पैन में रख देंगे और सेम इसी तरह दूसरे हिस्से पर भी बेसन का घोल लगाकर इसे भी पैन में रख देंगे। इन्हें धीरे धीरे लो फ्लेम पर पकने देंगे ताकि ये जो बेसन का मिक्सचर है ना, ये बिल्कुल अंदर तक अच्छे से पक जाए। जब इनसे हल्का पक जाएगा तब इन्हें हम पलट लेंगे और कुछ सेकंड के लिए दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। हल्का सा क्रिस्प कर लेंगे दूसरी साइड से भी। ये देखिए, देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं ये। अब इन्हें वापस से पलट लेंगे और ये हल्के से ब्राउन हो जाएं बाहर से, तब तक पका लेंगे। और इसी के साथ हमारे बर्गर बन बिल्कुल रेडी हैं। इन पर बहुत ही बढ़िया कलर आया है और ये अंदर तक अच्छे से पक गए हैं। अब इन्हें पैन से उतार लेंगे। अब इन्हें एक सरफेस पर रख देंगे और इनके ऊपर हरी चटनी लगा देंगे। दोनों हिस्सों पर हरी चटनी लगा देंगे। आप चाहें तो हरी चटनी के टमाटर केचप का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर चिली सॉस या शेजवान चटनी, आपको जो भी सही लगे आप वो लगा सकते हैं। इसके ऊपर मैं थोड़ी सी इमली की चटनी लगा रही हूँ। आपको जैसा सही लगे आप इसे वैसे असेंबल कर सकते हैं। अब इसके ऊपर खीरे के स्लाइसेस रख देंगे। इसके बाद इसके ऊपर टमाटर की स्लाइस रख देंगे। इसके बाद प्याज की स्लाइस रख देंगे और टेस्ट के लिए इनके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क देंगे। लास्ट में इसके ऊपर चीज़ की स्लाइस रख देंगे। यह बिल्कुल ऑप्शनल है। और दूसरे बर्गर बन से इसे हम बंद कर देंगे। और ये लीजिए, बिना टिक्की वाला हमारा बर्गर बिल्कुल रेडी है। इसे आप बना कर देखें, हर किसी को बहुत पसंद आएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।